नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेनमैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टेल्गो ट्रेन के बारे में आप लोगों ने ज़रूर से सुना होगा। 2018 में इस ट्रेन को इंडिया में लेकर आया गया था और उसके ट्रायल्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से करे गए थे। ये ट्रायल्स जो है ये पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी इंडियन रेलवेज़ ने इस ट्रेन को इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक के ऊपर नहीं उतारा, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो आखिरकार ये रिजेक्ट क्यों किया गया, इसके पीछे क्या रीजंस थे, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक इसको ज़रूर से देखिएगा। इसी के साथ में अगर आप लोग ऐसी टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। इसी के साथ में दोस्तों, अभी 1 घंटे बाद मेरे नए चैनल के ऊपर भारतमाला प्रोजेक्ट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है, जिसमें मैंने उस प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। तो मेरे नए चैनल की जो लिंक है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन की रिजेक्शन का जो सबसे पहला रीजन था वो था इस ट्रेन की हाइट। अब दोस्तों, इस ट्रेन की जो हाइट है वो हमारी नॉर्मल ट्रेन जो है या फिर हमारी जो कन्वेंशनल ट्रेन से उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम थी, जिसको कि आप लोग यहाँ पर पास में जो पिक्चर है इससे नोटिस कर सकते हैं कि ये जो टेल्गो ट्रेन है ये काफ़ी ज़्यादा नीचे है और हमारी जो नॉर्मल राजधानी टाइप की ट्रेन है ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ऊपर दिख रही है। अब दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो टेल्गो ट्रेन है जहाँ पर इसका ऑपरेशन होता है वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन टाइप की ट्रेन के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम की बात यहाँ पर यह है कि अगर टेल्गो ट्रेन को यहाँ पर चला दिया जाता तो यहाँ पर हमारी जो इंडियन रेलवे है उसको अपने जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या तो उनकी हाइट कम करना पड़ती या तो यहाँ पर टेल्गो ट्रेन के लिए नए प्लेटफॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता, जो कि इंडियन रेलवेज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम बन जाता। क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग रूट्स के ऊपर इसको चलाते, मान लीजिए हम लोग ऑल ओवर इंडिया 10 से 15 रूट्स पे पिकअप करते और उन 10 से 15 रूट्स में अगर हम लोग 50-60 रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का स्टॉपेज देना चाहते तो इन 50-60 रेलवे स्टेशन के ऊपर या तो हम लोगों को प्लेटफॉर्म्स की हाइट कम करना पड़ती और या तो हम लोगों को जो नया प्लेटफॉर्म है ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ता। तो ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक चीज़ थी, इसलिए यहाँ पर इस ट्रेन का जो रिजेक्शन है वो कर दिया गया था। दूसरा जो मेन रीज़न था इस ट्रेन के रिजेक्शन का वो था इस ट्रेन की सीटिंग कैपेसिटी। दोस्तों, बात करें हम लोग टेल्गो ट्रेन की तो इसको फॉरेन कंट्री के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है और इतने ज़्यादा पैसेंजर्स भी नहीं होते हैं। वहीं हम लोग बात करें इंडिया की तो इंडिया सेकेंड पॉपुलस कंट्री है, चाइना के बाद में हमारा ही नंबर आता है और शायद कुछ टाइम में हम लोग चाइना को भी सरपास करके आगे निकल जाएंगे। ऐसे में हम लोगों को एक ऐसी ट्रेन की ज़रूरत है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल कर सकें। बात करें हम लोग हमारी ट्रेन की जनरल कोचेस की तो यहाँ पर एक बार में एक कोच के अंदर 108 पैसेंजर्स आराम से बैठ के जा सकते हैं। वहीं बात करें हम लोग टेल्गो ट्रेन की तो यहाँ पर सिर्फ 30 to 35 पैसेंजर्स की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो दी गई थी इस ट्रेन के जनरल कोच में। तो दोस्तों, इस चीज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेल्गो ट्रेन को अगर इंट्रोड्यूस कर भी दिया जाता तो भी वो इतने ज़्यादा पैसेंजर्स को कैरी नहीं कर पाती और लॉन्ग टर्म में ये टेल्गो ट्रेन अच्छी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाती हमारे इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स के ऊपर। दूसरा जो मेन रीज़न है वो है इस ट्रेन का व्हील अरेंजमेंट और इस ट्रेन का स्ट्रक्चर आप लोग बोल सकते हैं। दोस्तों, मेनली यहाँ पर क्या होता है, हमारी इंडियन रेलवेज की जो ट्रेडिशनल ट्रेन्स हैं उसमें 2 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कोच और दूसरा होता है बोगी। दोस्तों, कोच वो पार्ट होता है या फिर वो एरिया होता है जहाँ पर हम लोग यूजुअली बैठते हैं या फिर सोते हैं रात के टाइम में, और यहाँ पर जो बोगी वाला पार्ट होता है वो पार्ट होता है जहाँ पर व्हील्स लगे रहते हैं, सस्पेंशन लगा रहता है, जो कि आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा ट्रेन के नीचे वाले पार्ट में। अब होता क्या है कि आगे जाकर अगर कोचेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कोचेस को हटाकर नया कोच जो है वो बोगी के ऊपर फिट कर सकते हैं, लेकिन टेल्गो के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। टेल्गो पूरी तरह से एक ट्रेन सेट है। ट्रेन सेट हमारा वंदे भारत भी है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर टेल्गो के अंदर ये है कि टेल्गो का जो व्हील अरेंजमेंट है वो वंदे भारत से भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। वंदे भारत का जो व्हील अरेंजमेंट है वो एलएचबी टाइप का है और टेल्गो का जो व्हील अरेंजमेंट है वो एक अलग ही लेवल का है या फिर आप बोल सकते हैं एक अलग ही सिस्टम है। अब टेल्गो का जो व्हील अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि 2 कोचेस के अंदर यहाँ पर एक व्हील जो है वो फिट किया गया था। अब व्हील जितने ज़्यादा कम होते हैं उतना ज़्यादा फ्रिक्शन बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पीड जो है इस ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो स्पीड के लिए तो इस ट्रेन को थम्स अप है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पीड जो है ये ट्रेन अटेन कर लेती है हमारे कन्वेंशनल कोचेस के मुकाबले और हमारी वंदे भारत के भी कंपैरिजन में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इसका मेंटेनेंस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, यहाँ पर यूजुअली जो वंदे भारत है इसका जो मेंटेनेंस है वो भी जब किया जाता है तो कोचेस को कभी कभी डीकपल कर दिया जाता है ताकि अच्छी तरह से इसका मेंटेनेंस किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो टेल्गो ट्रेन है उसको अगर हम लोगों को डीकपल करना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, जिसकी वजह से इस ट्रेन को रिजेक्ट कर दिया गया।
दोस्तों चौथा और सबसे मेन रीज़न जो मुझको लगा इस प्रोजेक्ट के रिजेक्शन का या फिर इस ट्रेन के रिजेक्शन का, वो था ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का। दोस्तों इंडियन रेलवेज अभी पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर रही है, जहां पर बाहर की जो कंपनीज़ हैं इनको इंडिया के अंदर बुलाया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि आप इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हम लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और इसी के साथ में हमारा जो लेबर है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो और भी ज़्यादा स्किलफुल बन रहे हैं, उनको बाहर की टेक्नोलॉजी के बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता चल रही हैं। इसके रिसेंट एग्जाम्पल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वैक 12 के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसको कि एल्स्टॉम ने बनाया, जो कि फ्रेंच कंपनी है। इस कंपनी ने भी इंडिया के अंदर अपना प्लांट सेटअप किया, लोकोमोटिव की मैन्युफैक्चरिंग करी, जिससे कि हमारे इंजीनियर्स को और हमारे लेबर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इसी के साथ में जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि यूएसए की कंपनी है, इसने भी इंडिया के अंदर लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये सेटअप किया है, जहाँ पर WDG-4G और WDG-6G जैसे लोकोमोटिव जो हैं इनका रखरखाव भी किया जा रहा है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी करी जा रही है, और वो भी इंडियन इंजीनियर्स के साथ में मिलकर। लेकिन टेल्गो ट्रेन जो है या फिर तो जो टेल्गो कंपनी है, उसने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर पूरी तरह से डिसएग्रीमेंट जताया था। उन लोगों ने कहा था कि आप लोग जो है हमारे कोचेस को इंपोर्ट कीजिए, हमारी ट्रेन को इंपोर्ट कीजिए और उसके बाद में इसका ऑपरेशन कीजिए। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस ट्रेन को इंपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ रहा था और इसी के साथ में हम लोगों को पूरी तरह से बाहर की कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता, ताकि वो लोग यहाँ पर रखरखाव भी करें उस ट्रेन का, और उस ट्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी हम लोगों को बाहर से इंजीनियर्स को बुलाना पड़ता। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक हेक्टिक सा प्रोसेस बन जाता, जिसकी वजह से भी टेल्गो ट्रेन को रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि दोस्तों आने वाले कुछ सालों के अंदर आप लोगों को टेल्गो ट्रेन इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक के ऊपर देखने के लिए मिल सकती है। रिजेक्शन के बाद भी कैसे देखने के लिए मिलेगी, अब ये चीज़ मैं अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों फरवरी 2020 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल लाइव हुआ था, जिसके अंदर बताया गया था कि टेल्गो ट्रेन जो है वो एज अ प्राइवेट कंपनी या फिर एज अ प्राइवेट ट्रेन इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक के ऊपर ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडियन रेलवेज़ जो है ये अभी 150 रूट्स के ऊपर जो प्राइवेट ट्रेन से इनका ऑपरेशन करना चाहती है। ऐसे में टेल्गो, एल्स्टॉम, बोम्बार्डियर और भी पता नहीं कौन कौन सी फॉरेन कंपनीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इंडियन रेलवेज़ में अपनी प्राइवेट जो ट्रेन है उनको चलाने के लिए। अब देखते हैं कि ये जो ट्रेन हैं ये कब आती हैं इंडिया में, कब चलती हैं, कब सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अब देखने वाली बात तो रहती है कि कब ये सारी चीज़ें लाइव होंगी। जो भी प्रोसेस रहती है, जो भी प्रोग्रेस रहती है, आप सभी लोगों को पता चलता रहेगा चैनल के ऊपर। इसी के साथ में ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और दोस्तों अगर आप लोग आगे जाकर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इसी के साथ में दोस्तों कुछ ही देर में मेरे दूसरे चैनल के ऊपर भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर एक नई और डिटेल्ड वीडियो आने वाली है, जिसमें आप लोगों इस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी सारी नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी। तो मेरे नए चैनल की जो लिंक है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस चैनल को भी आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।